हिरण्यकश्यप को जमीन पे पटक दिया, घसीट करके लाए कहाँ, दरवाजे पर ले आए। दरवाजे पे भगवान विष्णु ने खड़े हो करके अपने घुटनों की कुर्सी जैसी बनाई है और हिरण्यकश्यप को उसी घुटनों पे बैठा लिया। तब कहने लगे हैं हिरण्यकश्यप से, नरसिंह भगवान बताओ क्या सजा दी जाए तुझे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा तुम मुझे मारने आए हो? अरे मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वरदान ऐसा ले लिया है तो संसार में मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। तुम क्या मार पाओगे? नरसिंह भगवान कहने लगे वरदान क्या क्या ले लिया जो तुझे कोई नहीं मार पाएगा? हिरण्यकश्यप कहने लगा सुनो मैंने वरदान क्या क्या लिया है, सुनो। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं और भीतर न मरूं बाहर न मरूं। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, और नर से न मरूं पशु से न मरूं, दिन में न मरूं निश में न मरूं। ना मैं ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहने लगे थोड़ा रुक जा, ये बता तू ऊपर है कि नीचे है? हिरण्यकश्यप ने ऊपर देखा नीचे देखता है, कहने लगा ना तो मैं ऊपर ही हूँ ना मैं जमीन पर ही हूँ, तुम्हारे घुटनों पे रखा हुआ हूँ। और बता भीतर है कि बाहर है? भीतर देखता है बाहर देखता है, अरे ना मैं भीतर ही हूँ ना बाहर हूँ, तुमने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा, तुमने तो मुझे दरवाजे पे अटका रखा है। अब बता दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप कहने लगा शाम का समय है, इसे मैं क्या कहूँ, दिन कहूँ कि रात कहूँ? शाम के समय को ना दिन कहा जाता ना रात, रात और दिन का मिलन हो रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैं ना किसी मनुष्य से मर सकता हूं ना किसी पशु से मर सकता हूं। नरसिंह भगवान कहने लगे मुझे गौर से देख, मैं मनुष्य हूं या पशु हूं? हिरण्यकश्यप ने नीचे देखता है तो मनुष्य जैसी बनावट है और ऊपर देखता है तो शेर जंगल का राजा दिखाई देता है। कहने लगा ना तो तुम मनुष्य मालूम पड़ते हो ना तुम पशु मालूम पड़ते हो, तुम तो खिचड़ी बन करके आए हो, इसका मतलब मैं मर जाऊंगा। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मैं ऐसे भी नहीं मर सकता। नरसिंह बोले क्यों? क्योंकि मैंने वरदान एक और लिया। कौन सा? 1 साल में 12 महीना होते हैं ना, उन 12 महीनों में मैं नहीं मर सकता। नरसिंह भगवान कहने लगे देख 12 महीना तो कब के खत्म हो गए, ये 13वां महीना चल रहा है जो तेरी मौत के लिए तैयार किया है स्पेशल, तुझे मारने को स्पेशल 13वां महीना तैयार किया है। अब तो तुझे मरना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा मैंने कितनी अकल दौड़ाई कितनी अकल लगाई, मैं सीधे सीधे नहीं कह सका कि मैं अमर होना चाहता हूँ, तो ये वरदान देते नहीं, इसलिए मैंने घुमा फेर के अमर होने का वरदान लिया, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से फार्मूला तैयार कर लिया मुझे मारने का। अब तो मुझे मरना पड़ेगा। हाँ मरना पड़ेगा। अब बता आखिरी इच्छा क्या है? हिरण्यकश्यप कहने लगा एक बार प्रहलाद को देखना चाहता हूं मैं, एक बार मैं प्रहलाद को देखना चाहता हूं। प्रहलाद सामने आ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा बेटा काश मैंने तेरा कहा पहले ही मान लिया होता। वास्तव में
मैं पिता नहीं हूँ, मुझसे भी बड़ा कोई पिता है जो सबका पिता है। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी तुम चिंता ना करो, पिताजी मैं प्रार्थना करूंगा परम पिता से कि तुम्हें नरक में न डाला जाए, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। आज हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान मारने को तैयार हुए हैं। कैसे? घुटनों पर पापी को रखा, घुटनों पे तब लिया बिठाए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हमको माफ करो सरकार। नरसिंह भगवान यूं बोले हैं, पाप की सजा मिलेगी जाए, पापी ठहरा तू तो भैया। जीवों को तू रहा सताए, मेरे भक्त को तूने सताया। तुझको सजा मिले हंसाए, तेरे भक्त को तूने सताया। मेरे भक्त को तूने सताया, तुझको सजा मिले हर्षाए। अब मैं तुझको ना छोड़ूंगा, कितना भी दूरा चिल्लाए। नरसिंह भगवान बोले हैं, तेज ना खून दे गड़ाए, छाती में ना खून गड़ाए। बीच से दिया बीच से फार, हाय हाय पापी चिल्लावे। पापी का तो अंत हो जाए, हाय हाय पापी चिल्लावे। पाप का यहाँ से अंत हुई जाए, देवता रहे हैं फूल बरसा। नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर डाला, फिर भी इनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, शांति प्रभु, शांति पिता, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ, अब तो कोई पापी नहीं रहा, अब तो अंत हो गया है पाप का। नरसिंह भगवान कहने लगा, ये तो पापी है, इस तरह के जितने भी पापी हैं जिन्होंने मेरे भक्तों को सताया है, परेशान किया है, आज मैं सभी को खत्म कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवता भी प्रार्थना करने लगे। इंद्र ने बारिश करना प्रारंभ कर दिया ताकि क्रोध को शांत किया जा सके, लेकिन उतना ही क्रोध और बढ़ता जा रहा है। तब सभी देवता लग गए क्रोध शांत करने पर, थोड़ा सा शांत हुआ, उसके बाद भी शांत नहीं हो पाया तो कुदरत ने, जो प्रकृति माँ होती है, उसने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया है। प्रकृति में आ जाते हैं पेड़ पौधे वनस्पतियां। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था गूलर के पेड़ का। वैसे जिन जिन पेड़ों में दूध निकलता है उन सभी पेड़ों ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत किया था, लेकिन सबसे ज्यादा गूलर के पेड़ ने नरसिंह भगवान के क्रोध को पिया था। तो भगवान ने उस पेड़ को वरदान दे दिया कि हमारा वरदान है, तेरी छाया में जो भक्त बैठ जाएगा, पुण्य करके आने वाला गूलर के पेड़ के नीचे होकर निकल भी जाएगा तो उसका आधा पुण्य तेरे हिस्से में जोड़ दिया जाएगा। भगवान ने वरदान दे दिया। तो भक्तजन कहने लगे, प्रभु ये तो सरासर अन्याय होगा, करे कोई और, भरे कोई और, मेहनत कोई और करे, फल उसका कोई और ले जाए।
तो नरसिंह भगवान कहने लगे जो भक्त भक्ति करके आएगा, पुण्य का काम करके आएगा, गूलर के पेड़ से निकलते समय जो मेरे नाम का जाप करके निकलेगा उसका पुण्य उसके पास ही रहेगा। क्या कहना है आपको? जय नरसिंह, ओम जय नरसिंह। इस मंत्र का जाप करना है तो गूलर के पेड़ के नीचे कोई खतरा नहीं है आपके लिए। वैसे अगर पुण्य का काम करके आ रहे हो, अनजाने में भी हम गूलर के पेड़ के नीचे होके निकल जाते हैं तो हमारी जो पुण्य की क्रिया होती है वो आदि कम हो जाती है। गूलर के पेड़ के नीचे होकर के निकलना चाहिए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? ओम जय नरसिंह। इसे याद रखना है। और यही कारण था कि गूलर के पेड़ को हम सबने फलता हुआ तो देखा है लेकिन फूलता हुआ नहीं देखा। उसका कारण ये है कि उसने नरसिंह भगवान के क्रोध को पिया है, गुस्से को शांत किया है। तो यहाँ पर सावधानियां हमने बता दी। एक गूलर का पेड़ है, उससे सावधान रहना चाहिए। और अगर लगा भी है कहीं पर, उसमें नीचे बैठना उठना रहता है तो 5 बार ओम जय नरसिंह मंत्र का जाप कर लेंगे तो आपका पुण्य आपके पास रहेगा। दूसरी सावधानी ये और है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का जो वध किया था वो दरवाजे पे किया था। तभी से आज तक दरवाजा पूजनीय हो गया है। हम सभी को दरवाजे की पूजा करनी चाहिए, दरवाजे का सम्मान करना चाहिए, चाहे मंदिर का हो या अपने घर का दरवाजा हो। मंदिर में घुसते समय हम दरवाजे को इस तरह से नमन करके घुसते हैं, लेकिन अपने घर में लड़खड़ाते हुए चले आते हैं, रोटी लाओ। ये क्या है? अपने घर को क्या बना दिया आपने? तुम्हारे घर का दरवाजा भी मंदिर के दरवाजे से कम नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो केवल मूर्ति है जो बोलती नहीं है, और आपके घर में ऐसी मूर्तियां हैं जो बोलती हैं। बोलती हैं, आप सम्मान करोगे उनका तो वो आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ तो मुंह से निकालेगी। तो दरवाजे का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और ध्यान रखें, दरवाजे में कभी भी ठोकर नहीं लगानी चाहिए। अब ठोकर की तो बात छोड़ो, आजकल की माताएं बहनें तो पंचायत दरवाजे पे ही बैठ के करेंगी, है ना। उन्हें कई जगह ना मिलेगी। आमने सामने मकान होता है ना, तो उधर से वो निकल आई, उधर से वो निकल आई और दरवाजे पे ही बैठ जावेंगी, फिर पंचायत करेंगे। एक और आ जाए तब तक गोबर को पला लेके तो बेव बीच में खड़ी रह जावे, फिर उन्हें वजन नहीं मालूम पड़ता। अपमान होता है किसका? भगवान का, विष्णु का अपमान होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में कोई बीमारी ना घुसे तो घर का मुख्य दरवाजा होता है, उसका सम्मान करना शुरू कर दो, पूजा करना शुरू कर दो उस दरवाजे की। मान लो कि तुम्हारे दरवाजे की रक्षा भगवान विष्णु आज भी कर रहे हैं। मानो तब तो है। भागवत को तो मानते हैं, भागवत की नहीं मानते। गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। आचार्य को मानते हैं, आचार्य की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। तब मुझे एक गाना कहना पड़ता है। कौन सा गाना? अरे बदल गया मेरे राम, क्या करें, बदल गया भगवान, जमाना बदल गया, बदल गया। बदल क्यों गया है? पहले चोर पुलिस से डरते, पहले के चोर पुलिस से डरते, यहाँ भी बिल्कुल उल्टा हो गया। चोर चोरी कर लेगा आराम से, वाके बाद पुलिस आ पावेगी। क्यों?
अब डरपति है पुलिस जमाना बदल गया। चोर पुलिस से डरते थे और पहले चेला गुरु से डरते पहले। पहले शिष्य गुरु से डरते। हाय अब डरपत है गुरु जमाना बदल गया, बदल गया भगवान। पहले बेटा बाप से डरते, पहले पुत्र। पहले की संतानें पिता से डरती थी, बहुत डरती थी। हमारे जमाने तक की बात है, आज से 35 साल पहले की बात, आज से 30 साल पहले की बात है। इतना डर लगता था, हर कोई संतान अपने पिता से डरती थी। आपस में लड़ाई कर लेते हम लोग और फिर बोला चाली कर लेते, कहते मैं घर मत कह दिए, ऐसा होता था। अरे पहले पुत्र पिता से डरते पहले। यहाँ भी बदलाव आ गया। पहले की संतानें पिता से डरती थी, लेकिन आज के पिता संतान से डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? मूड खराब ना करो, जाओ रहियो तुम ही घर में, मैं नहीं रह रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो वो चल दिए, तो डर हो गया कि नहीं हो गया? अब डरपत है पिता जमाना बदल गया, बदल गया। और पहले की बहुएं सास से डरती पहले की बहुएं बिना सास के पूछे कहूँ जाती नहीं, बिना सास के पूछे सब्जी ना बनाती, बिना सास के पूछे आटो ना मारती, वे बता देती इतो मार ले उतो ही मारती। लेकिन अब हाय हाय ने कहू डोकरी ने कचू कह दे तो समझ ले। ते तो अच्छा नाश कर जाऊंगी तब जाऊंगी जगत से। हाँ और हाँ संभाल लिए और उनते वो शिकायत करें अपनी अम्मा को संभाल लियो, समझा दियो, बुढ़ापे पे डुकरिया की अकल खराब है गई है, टाय 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 हमती लगी रहती है। समझा लियो और मैं बता रही हूँ पूरे घर को, पूरे घर को। अरे पहले बहुए सास से डरती पहले, अब डरपति सास जमाना बदल गया, बदल गया भगवान। बदल गया भगवान, जमाना बदल गया। बोली सनातन धर्म की।